शांति। आज 14 दिसंबर 2023 और इस वक्त हम मौजूद है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन परिसर में, और उसमें भी विशेष शक्ति स्थल पर। आपको बता दें, यह शक्ति स्थल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भूतपूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी की स्मृति में बनाया गया है। ये वही दादी जानकी है जिन्हें पूरे विश्व में मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का टाइटल भी दिया गया है, और जिसे लोग जिन्हें प्यार से डेल्टा वुमेन, डेल्टा लेडी के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें, डेल्टा स्टेज वो स्टेज होती है ब्रेन की जब व्यक्ति डीप स्लीप में होता है, गहरी निद्रा में होता है, उसको डीप स्लीप कहा जाता है। और जब दादी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्षमा कीजिए, जब दादी जानकी पर टेक्सास यूनिवर्सिटी ने अनेकों प्रयोग किए, जिसमें कई तरह से दादी को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी दादी जानकी की वो डेल्टा स्टेज सदा बनी रही। यानी कि दादी अगर 10-20 हज़ार लोगों से भी कम्युनिकेट करती है, इवन उस समय भी दादी जानकी उस अवस्था में होती थी जिसे डेल्टा स्टेज कहा जाता है। तो ऐसे उन्होंने राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया हुआ था। तो हम इस स्थान पर मौजूद है, ये हम सबका सौभाग्य है। और हम सबका और भी सौभाग्य बन जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और काफ़ी वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार कृष्णदेव भाई जी उपस्थित हैं। मैं सीधे रूबरू करता हूँ कृष्णदेव भाई जी का, जिनका अपना जीवन एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो किसी को बोल के शिक्षा नहीं देते, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से वो शिक्षा देते हैं। तो स्वागत करते हैं ब्रह्मा कुमार कृष्णदेव भाई जी का। भाई जी, आप अपने बारे में अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। शरीर का नाम कृष्णदेव है। ईश्वरीय ज्ञान में मैं दिसंबर 1978 में आया हूँ, और जनवरी 1979 से संपूर्ण धारणा युक्त इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हुए चल रहा हूँ। पेशे से मैं एक शिक्षा विभाग में ग्रेजुएट टीचर, लेक्चरर और हेडमास्टर की पोस्ट पर रहा हूँ। और ज्ञान में आने से पहले एक साधारण व्यक्ति में जो अवगुण विकार होते हैं वो सभी हमने थे। खान पान हमारा आसुरी था, लेकिन जैसे ही मैं ज्ञान में आया, एक झट से खान पान में और विचारों में परिवर्तन हुआ, और तब से लेकर अब लगभग 45 वर्ष से ठीक ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा हूँ। और अब मैं 2003 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सब सेंटर करसोग पर समर्पित जीवन से रह रहा हूँ। जैसा कि भाई साहब आपने बताया कि आपके अंदर बहुत सी बुराइयां थी जो आज भी लोगों में है, ऐसे व्यसनों में आप लिप्त थे। क्या आप बता पाएंगे कि वो क्या ऐसे विकार या बुराइयां थी जिससे अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिल सके? जैसे धूम्रपान करना, फिर शराब पीना और तामसिक भोजन। ये हमारे में पहले जैसे साधारण मनुष्यों का जीवन होता वैसा ही हमारा था। ज्ञान में आने से झट से मैंने इन सब बातों को छोड़ दिया। तो जब आपने इस ज्ञान में आप जब आए, उस वक्त इन बुराइयों को छोड़ना सहज था कि पहले सहज था? ये पहले तो कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है, जब
अच्छाई बुराई का पता नहीं होता है। जब जहाँ पता चला ना कि हम मनुष्य जो हैं देवता बन सकता है, हम देवता थे, हम देवता से ही असुर बने हैं, कि हमारे अंदर दैवी संस्कार थे। जब इस चीज़ का ज्ञान हुआ तो हम लोगों ने आसुरी जो बाद के सीखे हुए संस्कार से वो छोड़ दिए। जब आपने पहली बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में सुना तो आपको कैसा लगा? तो उस वक्त मैं बहुत हैरान हुआ। मैं फर्स्ट टाइम 1978 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सोलन में गया था। अजीत ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो हमारा आश्रम था, सब सेंटर। तो फर्स्ट टाइम मैंने ब्रह्मा कुमारियों को देखा था। वहाँ बताया गया कि ये परमात्मा को खोला हुआ स्कूल है, और जहाँ पर जो पढ़ाई जाती है स्वयं ईश्वर पढ़ाता है, और इस पढ़ाई को पढ़ने से मनुष्य देवता बनता है। ये तो बात मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी कि मनुष्य देवता कैसे बन सकता है। तो उन्होंने बताया कि भगवान पढ़ाता है तो वो देवता ही बनाता है। तो भाई जी, जैसे आपने बताया कि 1978 में सबसे पहले आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, और सबसे बड़ी बात ये पता चली कि एक साधारण मनुष्य भी देवतुल्य या देवी और देवता बन सकता है। तो जब आपने ये बात सुनी तो क्या आपको एकदम क्लिक कर गई या निश्चय हो गया कि ये बात सत्य है? क्या कोई आपके मन में प्रश्न थे? मेरे मन में प्रश्न यही उठा ना कि ये असंभव कार्य है, मनुष्य देवता कैसे बन सकता है। लेकिन जब इस ज्ञान को ठीक रीति से 7 दिन का कोर्स किया तो सारे जो प्रश्न थे मन के वो समाप्त हो गए। यही सत्य ज्ञान है। हाँ सर, आपको 7 डेज कोर्स करने के बाद ये निश्चय हुआ कि यहाँ जो बातें बताई जाती है वो सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर उन शिक्षाओं को फॉलो किया जाए तो निश्चित तौर पे मनुष्य देवी या देवता बन सकता है। निश्चित रूप से देवता बन सकता है। कारण क्या है कि देवताएं भी मनुष्य होते हैं ना, शरीर तो उनका मनुष्य जैसा ही है। फर्क तो सिर्फ गुणों और अवगुणों का है। जब अवगुणों को कोई मनुष्य छोड़ देता है और दिव्य गुणों को धारण कर लेता है तो वो इस संसार में रहते हुए देवतुल्य है। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है कि निकट भविष्य में जो ये दुनिया जो है स्वर्ग बनेगी, पैराडाइज इस धरती पे होगा। आपको कितना विश्वास होता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है? ये बात 100% सत्य है कि एवरीथिंग इज इन सर्कल। हर चीज़ जो है, हर चीज़ सर्कल में है। मान लो पहले देव मतलब भारत स्वर्ग था, वो नर्क बना है तो फिर स्वर्ग बनेगा। रात है तो रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगा। तो आपके कहने का मतलब जब एक कलयुगी रात पूरी होगी तो निश्चित तौर पे इस धरती पे सतयुग या स्वर्ग की स्थापना होगी। रात रहेगी, रात के बाद दिन आता ही है, तो नर्क के बाद स्वर्ग आना ही है। और अगला प्रश्न भाई जी आपसे ये है कि अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमारी उम्र छोटी है, अभी मैं ये काम कर लूँ, वो काम निपटा लूँ, या मैं जब सेवानिवृत्त हो जाऊँगा तब मैं ये काम करूँगा, तब इस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ मैं जाऊँगा। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगे? उन लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, जब उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है उसी समय से उनको इस ज्ञान में लग जाना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, शरीर किसी भी समय छूट सकता है। दूसरे जितना देरी से आप इस आने की बात सोचेंगे, संस्कार पक्के हो जाते हैं, उनको बदलना मुश्किल होता है। कहने का मतलब हमें वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वक्त रहते अपना परिवर्तन करना चाहिए। भाई जी, और कोई विशेष बात जो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में लगी जो इसे अन्य संस्थाओं से या अन्य सत्संगों से अलग करती है, वो बात बताएं। तो यहाँ ये है, लोग माने या ना माने, हमारा सब लोगों से अनुरोध है कि परमात्मा का अवतरण धरती पर हो चुका है और वो ईश्वरीय ज्ञान सहज राजयोग स्वयं आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के तन से सिखा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है और सृष्टि परिवर्तन का समय जो है वो आ चुका है और अब निकट भविष्य में बहुत जल्दी कलयुग समाप्त होगा और सतयुग धरा पर आएगा।
जी भाई जी। तो आप उन सब का आह्वान कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो स्वर्गीय हाँ, दुनिया मेरे है। भाई बहन जो भी हैं इस बातचीत को अगर सुनते हैं या समझते हैं तो उनको बिना देरी किए जब ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जा करके 7 दिन का कोर्स करना चाहिए और अपने जीवन को देव के लिए बनाना चाहिए। भाई जी, एक प्रश्न लोगों के मन में रहता है, क्या ये कोर्स इसकी कोई फीस होती है या ये टोटली फ्री रहता है ये या कोई हिडन चार्जेस होते हैं? इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है और इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है और इसमें कोई समय की पाबंदी भी नहीं है। आप कभी भी इस विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। भाई जी, जैसे आपने हमें बताया कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में एज ए हेडमास्टर सेवानिवृत्त हुए और आप प्रवक्ता के पद पर भी आपने काम किया, प्रवक्ता इतिहास के थे शायद आप। तो उसमें इस राजयोग मेडिटेशन ने, ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन ने क्या हेल्प किया आपको? क्या एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई या कुछ और जो आपने इस मेडिटेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद कुछ पॉजिटिव सीखा हो, अनुभव किया हो, वो भी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। पहले की बात जो है कि अब जब इस ज्ञान में आए तो इसमें भाव आया, सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये बात निश्चित रूप से हमारे मन में बैठ गई और किसी के प्रति किसी प्रकार का छोटे बड़े का ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान की संतान है तो भगवान का ही दिया हुआ ये ज्ञान है, सबको बराबर इसको अपना स्वराज्य जिसको आप बोलते हैं अपना अधिकार लेने का हक है सबको। कोई भी आदमी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे कि भाई जी, हम जानते हैं कि आप काफ़ी लंबे अरसे से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आपने इसकी हर घटना को बहुत बारीकी से देखा है। मेरा प्रश्न ये है कि जो शास्त्रों के अंदर है कि 5 विकारों को जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हमने सुना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी भाई बहन जाते हैं वो थोड़ा पुरुषार्थ करके उसको फिर सहजता से उन चीज़ों पर, उन विकारों पर जीत पाते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? आप अपने अनुभव से बताएं। देखो, कठिन तो नहीं है ना विकारों को जीतना। प्रश्न ये है कि उनको मालूम नहीं है कि भगवान जो है सहज राजयोग सिखाता है और जो चीज़ अपनी होती है ना उसको अपनाना सहज होता है। तो जो दिव्य गुण हैं ये हमारे ही थे, हम ही इस धरा के ऊपर देवता थे, अब नहीं है। तो वो गुणों के संस्कार तो हमारे अंदर पहले से हैं, वो तो सिर्फ जागृत किए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया और साथ में आपने यह भी बताया कि इस संस्था में ईश्वरीय शक्ति और स्वयं के सत्य परिचय से हम विकारों को जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।